डेंगू के हवाले से सरगोदा में इंसदाद डेंगू टीमों की कारकर्दगी सिफर। 16 यूनियन काउंसिल में 36 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू की जीरो सरगर्मियां करने पर मुतालिका एहलकारों की तनख्वाहें रोकने और शोकाज नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद डेंगू टीमों की कार्रवाइयां तेज करने के अहकामात भी दे दिए गए हैं। 16 यूनियन काउंसिल्स में 36 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह बताएगा। जी बिल्कुल, जिला सरगोदा में इंसदाद डेंगू टीमों की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई है। अगर गुज़श्ता माह की बात की जाए तो गुज़श्ता एक माह के दौरान 2 इंस्पेक्शन की गई। पहली इंस्पेक्शन जो एक हफ्ते की गई उसमें 60 ऐसे मकामात थे जिसमें से डेंगू लार्वा बरामद हुआ था, जिसमें सरकारी इमारत भी शामिल थी और उस पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश की गई और उन्हें हिदायत की गई कि इंसदाद डेंगू के लिए मुकम्मल तौर पर अमली इक़दाम किए जाएँ। ताहम अगर गुज़श्ते एक हफ्ते की बात की जाए तो उसमें भी ऐसी हैं जहां पर 36 मकामात से डेंगू लार्वा दोबारा बरामद हुआ है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की जानिब से मुतल्लिका अफसरान की तनख्वाहें रोकने और साथ ही साथ उनको शोकास नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी गई है। और उनका यह कहना है कि जहां जहां पर डेंगू लार्वा बरामद हुआ है वहां पर मुतल्लिका टीमों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा और आइंदा के लिए जो है वो मुनासिब हिकमत अमली बनाकर तमाम तर जो इकदाम किए जाएंगे ताकि डेंगू के खात्मे के लिए जो है हतमी फैसले किए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। इस हवाले से नन्हे बच्चों का तवील इंतजार हुआ खत्म। मुल्तान, डीजी खान, रहीमिया खान समेत जनूबी पंजाब भर में 6 माह बाद प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। पहली से 5वीं जमात तक तदरीसी अमल शुरू। तलबा और स्टाफ के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। टेम्परेचर गन से बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया गया। क्लासरूम में समाजी फासला भी बरकरार। बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाकर क्लासेस की तरफ रवाना किया गया। 6 माह बाद स्कूल में आने पर बच्चों की खुशी भी दीदनी थी। मुल्तान से इस हवाले से बात करेंगे। अलिशबा आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है। अलिशबा बताएगा। बिल्कुल, तीसरे मरहले में आज प्राइमरी स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं। नर्सरी से लेके 5th क्लास तक के बच्चे जो हैं स्कूल्स में आए हैं। सुबह से बच्चों की पढ़ाई जारी है और बच्चों को ब्रेक नहीं दी गई, असेंबली भी नहीं हुई। बच्चों ने ब्रेक में बैठ के लंच भी क्लासरूम्स में किया है। सबसे पहले बच्चों से बात कर लेते हैं। दिन कैसा गुजरा, कैसा लगा आज? अच्छा लगा है। अच्छा, क्लास में दूर दूर बैठे हुए हो फ्रेंड्स से, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे हैं और क्लासरूम में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए दूर दूर बैठे हुए हैं तो थोड़े से उदास भी नजर आ रहे हैं। क्लास में टीचर से भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तंग भी करते हैं, बच्चे थोड़े थोड़े सैड भी लग रहे हैं, तो कैसे क्या एक्टिविटीज डिजाइन की आज के लिए और आज का आप लोगों का दिन कैसा गुजरा बच्चों के साथ? एक्चुअली इस टाइम उस पे आके जैसे छोटे बच्चे हैं, अर्ली ईयर्स हैं, तो हमने टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये लोगों रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है कि हम बच्चों के टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 लेसन हम थोड़ा सा उसको चेक रिव्यू कर लें डे में 2 टाइम्स। और उसके बाद उनके लंच बॉक्सेस वगैरह हैं उनको मेक श्योर करें कि बच्चे अपने लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स उनके साथ हों और जैसे ही ब्रेक हो तो उसको ईजिली अपने टेबल पे ही उसको कंज्यूम कर सकें। हैंड सैनिटाइजर की बात करते हैं तो टीचर्स और हम लोग उनको उनकी सीट्स के ही ऊपर टीचर्स उनको हैंड सैनिटाइजर दे रही हैं ताकि वो उसको इस प्रैक्टिस को हेल्दी बना सकें और बहुत अच्छे से इसको आगे प्लान आउट कर सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो दरामद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आपने अपडेट किया। मियावाली में भी आखिरी मरहले के तहत प्राइमरी के स्कूल्स को आज खोल दिया गया है। मियावाली से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी आज जो स्कूल हैं प्रेप से लेकर 5 क्लास तक के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में हाजिर हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैडम ऐशा। आपसे सवाल से बात करते हैं। मैम बताइएगा, हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन SOPs जो है उस पर भी अमल दरामद ज़रूरी है। कोरोना के हवाले से बच्चे छोटे हैं, उनको संभालना भी मुश्किल होता है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरा कहना यह है कि अगर हमने SOPs को फॉलो किया जो कि हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं तो कोरोना जैसे जो हमारे ऊपर एक वबा आई हुई है इसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट के दिए हुए जितने भी SOPs हैं जिसमें अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना, अपने स्कूल की सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना, बच्चों के दरमियान 3 फुट का जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये तमाम जो SOPs हैं अगर इनको फॉलो किया जाए तो मेरा ख्याल है कोई भी मुश्किल नहीं होगी इस तालीमी निज़ाम को दोबारा से हम अगर रिज्यूम करते हैं तो। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि ये जो स्कूल ओपन करने का डिसीजन है हुकूमत का, इसको आप किस एंगल से देखती हैं? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, स्कूल्स को ओपन कर देना चाहिए और बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि अगर इसने प्राइमरी स्कूल्स को भी ओपन कर दिया, क्योंकि अगर बाकी तमाम ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो रवा दवा हैं तो तालीमी निज़ाम को भी ख़राब नहीं करना चाहिए।
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے گا اور یہ حکومت کا ایک اچھا فیصلہ ہے. جہاں پہ دیگر معاملات زندگی رواں دواں ہیں وہاں پہ تعلیمی سفر جو ہے وہ بھی جاری ہونا چاہیے اور بچوں کو جو آج اسکول کھول دیے گئے ہیں. بہت شکریہ اختر مجاز، آپ نے اپڈیٹ کیا. فورٹ عباس میں بھی آج سے تمام سرکاری اور نجی اسکول مرحلہ وار کھول دیے گئے ہیں. فورٹ عباس سے اپڈیٹ کریں گے نعمان سے. بالکل جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح فورٹ عباس میں بھی اگر بات کریں تو پرائمری سیشن جو ہے اس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے. اگر بات کریں تو میں اس وقت نجی اسکول کی اس کلاس روم میں موجود ہوں. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ یہاں پر بچے جو ہے آج پہلا روز ہے، بچے کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں. اگر ہم بچوں سے جانتے ہیں، جی بیٹا بتائیے گا آج پہلا دن ہے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ COVID-19, school were closed for 6 months and we were bored in our home. We thanks all the government to reopen the school. We must follow all the SOPs by wearing masks, by keeping 6 feet distance, by washing hands and also by using sanitizer. ہاں جی بالکل جو ہے بچے کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے سینیٹائز کا بھی استعمال کریں. حکومت کی جانب سے جو سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. پروٹیکشن اسکول میں بھی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو انتظامیہ کی جانب سے حکومت پنجاب کی کورونا بارے وضع کردہ SOPs کا خاص طور پر خیال رکھا گیا. چائلڈ پروٹیکشن اسکول میں 50 سے زیادہ لاوارث بے آسرا بچے زیر تعلیم ہیں. بچوں کے لیے ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کا خصوصی طور پر انتظام بھی کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو فیاض احمد بٹ نے چائلڈ پروٹیکشن اسکول کا دورہ کیا. SOPs کے مطابق کورونا بارے کیے گئے انتظامات کا جائزہ بھی لیا. ڈسٹرکٹ آفیسر فیاض احمد بٹ نے SOPs کے مطابق کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزارت پاور ڈویژن کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے حوالے سے بڑا فیصلہ. پاور ڈویژن نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی عائد کر دی ہے. میپکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں 31 دسمبر 2020 تک ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی ہوگی. پابندی کے حوالے سے وزارت پاور ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. پاور ڈویژن نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی عائد کر دی. میپکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں 31 دسمبر 2020 تک ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی ہوگی. بہاولپور میں پرانی اسکیمیں مکمل نہ ہونے کے باعث ان کی لاگت میں اضافہ ہونے لگا. 2018 میں نواب سر صادق گیلری بنانے کے لیے حکومت نے 25 ملین روپے کے فنڈز منظور کیے. فنڈز جاری نہ ہونے کے باعث 2019 میں اس اسکیم کی مالیت 9 ملین کا اضافہ ہو گیا. رواں مالی سال میں بھی اسکیم کے لیے پھر سے 34 ملین کے فنڈز منظور کیے گئے. بجٹ منظور ہونے کے 3 ماہ گزر جانے کے باوجود پروجیکٹ پر کام بھی شروع نہیں کیا جا سکا. بہاولپور میں پرانی اسکیمیں مکمل نہ ہونے کے باعث ان کی لاگت میں اضافہ ہونے لگا ہے. 2018 میں نواب سر صادق گیلری بنانے کے لیے حکومت نے 25 ملین روپے کے فنڈز منظور کیے. فنڈز جاری نہ ہونے کے باعث 2019 میں اسکیم کی مالیت میں 9 ملین کا اضافہ ہو گیا ہے. بہاولپور میں محکمہ اوقاف کا تمام تر کمرشل پراپرٹی کو پھر سے نیلام کرنے کا فیصلہ، جس کے بعد تمام دکانیں کے کرائے مارکیٹ ریٹ پر بڑھا دیے جائیں گے، جبکہ گزشتہ نیلامی کو منسوخ کر دیا گیا ہے. بات کریں گے اس حوالے سے بیورو چیف طیب سیف سے. طیب بتائے گا. جی بالکل، وہ تمام لوگ جن کے پاس محکمہ اوقاف کی دکانیں تھیں اور طویل عرصے سے ان دکانوں کے اندر بیٹھ کے وہ کام کر رہے تھے، ان کے لیے بری خبر سامنے آ گئی ہے کہ محکمہ اوقاف نے تمام تر دکانوں کو ایک دفعہ پھر سے نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس دفعہ جو محکمہ اوقاف کی نیلامی ہے اس سے ہٹ کے جو بازار کے نرخ ہوں گے، جو بازار کا ریٹ ہوگا اس کے حساب سے نیلامی کی جائے گی اور تمام دکانوں کے جو کرائے ہیں وہ بڑھا دی جائیں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں ڈویژن بھر کی، زون بھر کی، تو زون بھر کے اندر محکمہ اوقاف کے پاس 2000 سے زائد دکانیں ہیں، لیکن محکمہ اوقاف کو صرف چند لاکھ روپے کی آمدن ہوتی ہے تمام تر دکانیں کرائے پہ چڑھنے کے باوجود، جس کے باعث سیکرٹری اوقاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب بھر کے اندر جو تمام کی تمام دکانیں ہیں، جو تمام کمرشل پراپرٹیز ہیں، ان کا ان کی لیزنگ کی جائے گی، ان کو کرائے پہ چڑھایا جائے گا، اور جو نیا کرایہ ہوگا وہ مارکیٹ کے حساب سے وصول کر کے اس کے حساب سے ہی جو تمام طرح آمدن ہے محکمہ اوقاف کی وہ بڑھائی جائے گی. اس حوالے سے جو بہاولپور میں اندرون بازار کے اندر جتنی دکانیں ہیں ان تمام کے کرائے بڑھائے جائیں گے، اور خاص طور پر اوش شریف میں، احمد پور میں، رحیم یار خان میں، بہاول نگر میں، فورٹ عباس میں، جہاں جہاں محکمہ اوقاف کی کمرشل پراپرٹی ہے
उन तमाम की लीजिंग होगी और लीजिंग के तहत वो रेट लिए जाएंगे जो प्रॉपर्टी कि की लीज होगी। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया। इस हवाले से सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अब्दुल लतीफ खान के दरमियान मीटिंग हुई। दोनों सरबराहान ने निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में सफाई की सूरत हाल को मजीद बेहतर करने के हवाले से जोर दिया। मुआहदे के रूप से निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 3 नए कॉन्ट्रैक्ट खरीदे जाएंगे और फजला इकट्ठा करने और तलब करने का काम भी रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अब्दुल लतीफ खान के दरमियान मीटिंग हुई। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। नेशनल T20 कप का मेला सजने को तैयार है। शायकीन एक्शन देखने को बरकरार। जनूबी पंजाब एक बार फिर नेशनल क्रिकेट की मेजबानी करेगा। मुल्तान स्टेडियम में चौकों और छक्कों की बरसात आज होगी। पहला मैच दोपहर 3 बजे और दूसरा मैच रात 7:30 बजे खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान खेला जाएगा। मैच में रमीज राजा और बाजिद खान कमेंट्री करेंगे। कोरोना SOPs के बाद तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। बात करेंगे इस हवाले से। अली रियाज ने हमें ज्वाइन किया है, अली बताएगा। क्रिकेट के मैदान से मुल्तान के शहरों के लिए बड़ी खबर है। वो ये है कि आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो नेशनल T20 है उसके पहले मैच के तहत खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न की टीमें आमने सामने टकराएंगी। लेकिन इसके साथ सबसे अहम बात यह भी है, कोरोना वायरस के पेश नज़र आज शहरी जो है वो स्टेडियम में नहीं देख सकते, लेकिन अपने घरों में क्रिकेट का जो मैच है उससे खूब महसूस हो गए। तो मुल्तान के शहरी भी खासे जोशो जज्बे रखते हैं और जो नौजवान जो है खुसूसन वो काफी एक्साइटेड है, पुरजोश है। तो नौजवानों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहिए। कोरोना वायरस के बाद पहली क्रिकेट होगी, चले स्टेडियम में नहीं घर में बैठ के देखोगे? बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुशी हो रही है। काफी टाइम के बाद ये मैच हो रहे, दोबारा हो रहे हैं। ठीक है, बहुत खुशी है। पहले एक किस्म के रुक गए थे, बोर हो रहे थे, अब दोबारा एंटरटेनमेंट होगी। पर यह है कि स्टेडियम में जाके नहीं देख सकते, पर यह है कि घर में बैठ के एंजॉय जरूर करेंगे। घर में बैठ के एंजॉय करेंगे, काफी एक्साइटेड है। ये कह रहे हैं कि काफी डिस्टर्ब माहौल चल रहा है, तो क्रिकेट मैच देखेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। मजीद यहाँ पर नौजवान मुझे उनसे पूछते हैं, आप क्या कहना चाहोगे, एंजॉय करोगे नेशनल T20 के मैच को? जी एंजॉय होगा। अच्छी बात है ये कि SOPs का ध्यान भी रखा जाएगा। बाहर नहीं जा सकते तो घर में तो हम लोग देख सकते हैं ना, टीवी पे सारे अपने देख सकते हैं भाई बहन रिश्तेदारों वगैरह के साथ। तो अच्छी बात है, होना चाहिए मैच। अच्छी बात होना चाहिए जी। मुल्तान के शहरों ने तो नौजवानों ने ये सोच लिया है कि आज का जो मैच है वो खूब एंजॉय करेंगे। अगर स्टेडियम में नहीं जा सकते एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। PCB ने पहले मैच के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान भी कर दिया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से गौहर रहमान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर है। आज से डोमेस्टिक सीजन का पाकिस्तान के आगाज होने जा रहा है। कौमी नेशनल T20 का आज से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आगाज होगा। जो टीमें हैं वो मुल्तान के निजी होटल में क्याम पजीर टीमों की जानिब से जो है प्रैक्टिस भी की गई है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। इस सवाल से अगर बात की जाए तो मुल्तान के निजी होटल के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहला मैच जो है नादरन और जो है खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान खेला जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ से टीमें होटल से जो है स्टेडियम के लिए रवाना होंगी। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। टीमों को स्टेडियम लेकर जाने के लिए 2 जो है रूट रखे गए हैं। पहला रूट जो है मुल्तान के अब्दाली रोड से पुराना शुजाबाद रोड, पुराना शुजाबाद से जो है भावलपुर बाईपास से जो है जनरल बस स्टैंड का रखा गया है। वहां से स्टेडियम करीब है, वहां पर टीमें जाएंगी। जबकि दूसरे रूट की बात की जाए तो दूसरा रूट मुल्तान के अब्दाली रोड से कलमा चौक से चौक कजाफी चौक से जो है जनरल बस स्टैंड का जो रूट है वहां पर विहाड़ी चौक वहां का रखा गया है, स्टेडियम जाएंगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो PCB की जानिब से आज के मैच के कमेंट्री के ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया गया है। पहला मैच खेला जाएगा, पहले मैच जो है डोमेस्टिक सीजन का ये पहला मैच होगा कोरोना के बायस, तो उसमें रमीज राजा जो है कमेंट्री के करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी है बाजिद खान वो भी कमेंट्री करेंगे। रमीज राजा जो है कल के मैच में भी अपनी जो है कमेंट्री करेंगे। और PCB की जानिब से ये भी बताया गया है कि कमेंट्री के हवाले से उर्दू और जो इंग्लिश है दोनों में कमेंट्री होगी। तमाशाइयों को आने की इजाजत नहीं दी गई। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। अमले की कमी और अफसरान की अदम तवज्जो के बायस खुले आसमान तले खड़े खड़े नाकारा होने लगी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में खरीदी जाने वाली मशीनरी के पुर्जे भी गायब होने लगे। अमले की कमी और अफसरान की अदम दिलचस्पी भी मशीनें गलने सड़ने लगी हैं। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है जुनेद खान। जुनेद, अपडेट कीजिएगा।
जी, सरगोदा शहर के मुख्तलिफ जगहों पे जगह जगह गलाजत गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस हवाले से 4 से 5 साल हो गए जो गवर्नमेंट जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी उसने मशीनरी जो ली थी वो ताहाल एक्टिव नहीं हो सकी। कुछ अरसे के लिए वो एक्टिव हुई थी, उसके बाद उन्हें यहाँ पर खड़ा कर दिया गया, जो कि जो है ख़राब हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ उनके पुर्जाजात जो हैं वो गुम होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। ख़राब खड़ी मशीनरें जंग आलूद हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। अमले की कमी और की वजह से और अफसरान की जो है तवज्जो इस तरफ ना होने की वजह से ये मशीनरें जो करोड़ों रुपए मालियत की हैं, क्लीनर मशीनें, ये भी ख़राब हो रही हैं। इसके अलावा और जो TMA ने जो कॉरपोरेशन ने जो मशीनें खरीदी थी वो भी इसके साथ खड़ी हैं, वो भी खड़े जंग आलूद हो रही है। ना अफसरान इस हवाले से तवज्जो दे रहे हैं और ना मशीनरी खराब हो गई है। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीजी खान का अहम चौक पुल डॉट बदतरीन ट्रैफिक जाम का शिकार हो गया। पुल डॉट से कोयटा जाने वाली शाहराह भी बंद हो गई। ट्रैफिक जाम होने के बावजूद सिर्फ एक ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक कंट्रोल करने पर मामूर है। बात करेंगे इस हवाले से, हमें ज्वाइन किया मोहसिन अल मुल्क ने। मोहसिन बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के पुल डॉट के ऊपर और पुल डॉट पे इस वक्त आप रश देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक जैम है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से आए रोज जो है ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और उसकी वजह यह है कि जो भारी गाड़ियां हैं उनका हादसा होना मामूल बन गया है। तो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? हम रोड क्लियर तो करवा रहे हैं। कैसे? ये तो बहुत रश है, काफी देर से हम भी पीछे फंसे हुए थे। उस साइड वाली रोड हल क्या है इसका? हल रोड बनवाए। जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही रहेगा। रोड बनाए, आपके सामने गाड़ी खराब तो है। हाँ जी, रोड ऐसी बंद रहता। हाँ जी, क्या कहेंगे जी? अक्सर ब्लॉक रहता है, काम डिले हो रहा है काफी। ठीक है, काम नहीं होता और रोड ब्लॉक रहता है और रोड ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलात हैं लोगों को। दूर दूर तक इस वक्त जो है ट्रैफिक की लाइनें हैं। ये वो रोड है जो कि कोयटा बैनुल सूबाई रोड है और शहर के अंदर से जा रहा है। ना तो इसका कोई बाईपास बनाया गया है और ना ही इस वक्त जो है यहाँ पर मुतासिर हो गई है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। डीजी एंटी करप्शन इन एक्शन है। एंटी करप्शन के 12 करप्ट अफसरान और एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया। डीजी गौहर नफीस की हिदायत पर एंटी करप्शन ने अपने ही पेटी भाइयों पर ट्रैप रेड करके करप्शन की रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। फारिग होने वाले मुलाजमीन में 3 का ताल्लुक सरगोदा से है। महकमे की बदनामी के बायस बनने वाले करप्ट सब इंजीनियर, स्टीनोग्राफर, क्लर्क समेत कई पुलिस एहलकार भी फारिग कर दिए गए। डीजी एंटी करप्शन की ये कार्रवाई सामने आई है। एंटी करप्शन के 12 करप्ट अफसरान और एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया। डीजी गौहर नफीस की हिदायत पर एंटी करप्शन ने अपने ही पेटी भाइयों पर ट्रैप रेड करके करप्शन की रकम समेत गिरफ्तार कर लिया है। फारिग होने वाले मुलाजमीन में से 3 का ताल्लुक सरगोदा से है। दूसरी जानिब बहावलपुर में गैस रिफिलिंग का खौफनाक कारोबार करने वालों के खिलाफ सिविल डिफेंस की जानिब से घेरा तंग। सिविल डिफेंस की जानिब से गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। जिले भर में गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ 25 मुकदमात दर्ज। LPG आलात भी कब्जे में ले लिए गए। खौफनाक कारोबार करने वालों को मुकदमात के साथ जुर्माने भी आयद किए गए हैं। सिविल डिफेंस की जानिब से गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। जिले भर में गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ 25 मुकदमात भी दर्ज हुए। LPG आलात भी कब्जे में ले लिए गए, जबकि खौफनाक कारोबार करने वालों को मुकदमात के साथ जुर्माने भी आयद किए गए हैं। बहावलपुर में ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी रूट और गैर कानूनी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला हुआ। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अमीन बताएगा। बिल्कुल, बहावलपुर में पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और RTA रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। ना सिर्फ IS के खिलाफ बल्कि दीगर बसों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। कागजात ना मुकम्मल होने वाली गाड़ियों को बंद किया जाएगा, चालान किया जाएगा और साथ ही साथ जो LPG सिलेंडर इस्तेमाल करें गाड़ियां उनको भी चालान किया जाएगा और जुर्माने आयद किए जाएंगे। ये जिला भर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है नाकाबंदी की जाएगी। ड्राइवर मौजूद उनसे बात करने सवाल से उनका क्या कहना है, आप बताइएगा। आज से जो है एक ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस का, पेट्रोलिंग पुलिस का और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का IS के खिलाफ, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई असी की कहना हूं, असी तो आप रोजी तो पहले तंग होए पे हैं। पहले तो भाई ने दसिया तो डीजल इंजन कढ़ के 80-10 हज़ार से वेच के लख ला के इंजन रखे ने। हुण ये ना चला भी तो किधर जाइए असी? पेट्रोल तुहाडे सामने पेट्रोल लॉकडाउन च ही काम किया उन्हें, जे तक ट्रांसपोर्टर नहीं चलती सी। ट्रांसपोर्टर चल पई तो नाल ही तुसीं देख लो पेट्रोल कित्थे पहुंच गया।
اب آپ کے سلنڈر LPG ہیں؟ ہاں جی LPG ہیں. تو یہ تو غیر قانونی غلط نہیں یا پہلے بھی حکومت کی منظوری سے ہوئے تھے؟ پاسنگ کی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے پاس کر کے دیتے نا سلنڈر. یہ ہوں عوام نے ہر بندے نے تو نہیں اپنے اپنے سلنڈر پاس کیتے نا, یہ بھی گورنمنٹ نے پاس کر کے دیتے سلنڈر. کیوں پاس کیتے ہیں؟ یہ LPG سلنڈر بھی ان کا کہنا ہے کہ حکومت شکریہ محمد امین, آپ نے اپڈیٹ کیا. ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں رعایت کے ساتھ پراپرٹی ٹیکس, ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کے آخری روز ہے. محکمہ ایکسائز کے تمام دفاتر آج رات گئے تک کھلے رہیں گے. ڈویژن بھر میں ایکسائز آفس کی برانچز شام 8 بجے تک کھلی رہیں گی. شہریوں کی رہنمائی کے لیے آگاہی کاؤنٹرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں. ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں رعایت کے ساتھ پراپرٹی ٹیکس, ٹوکن ٹیکس جمع کروانے کا آج آخری روز ہے. ریونیو معاملات میں پھنسے اور دفاتر کے 2.5 سال سے چکر لگانے والے شخص نے اعلیٰ افسران اور حکومت سے مدد کی اپیل کر دی. یزمان کے رہائشی ظفر اللہ نے کہا کہ 10 مرلہ زمین کا پٹا بنوانا چاہتا ہوں, جو سرکاری رقوم کی ادائیگی کروانا ہے کروا لیں. بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے محمود ظہیر. محمود بتائے گا. معاملات کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ تنگی کے سامنے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر آفس میں بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ریونیو معاملات کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس آتے ہیں, جن کے مسائل حل نہیں ہوتے. ایک شخص میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, 2 سے 2.5 سال ہوئے ہیں, ان کا 10 مرلے کا پٹا ہے, اسی کا مسئلہ حل ہونے میں نہیں آ رہا. تو پھر یہ دفاتر میں افسران بیٹھ کے کرتے کہ انہیں سے جانتے ہیں. کیا معاملہ ہے, ذرا نام بتائیں, علاقہ بتائیں اور معاملہ کیا ہے؟ میرا نام ظفر اللہ ہے, 43 ਚੱਕ ਦੇ رہائشی تحصیل ਜਜ਼ਮਾਨ ਦੇ 10 مرلے ਹੱਥ ਆਏ. وہ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਕੇ AC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ. 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇ, ਯਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, AC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ. ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹਾਂ ADCR ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ. ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ADCR ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. जी, ऊपर से नीचे और नीचे से फिर मजीद नीचे अफसरान को फाइलें तो भेज दी जाती हैं, लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं होते हैं. लोग अपनी शिकायत. महमूद ज़हीर, आपने अपडेट किया. पोलियो केसेस की बात करेंगे. जिले बहावलपुर में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आने पर महकमा सख्त परेशान है. महकमा सेहत ने पोलियो केसेस से मुतालिका इलाकों और पोलियो मुहिम में गफलत बरतने पर 2 मुलाजमीन को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए. नाकिस कारकर्दगी पर 4 मुलाजमीन को खतूत भी जारी कर दिए गए हैं. पोलियो केसेस के हवाले से रिपोर्ट करेंगे आपको. महकमा सेहत ने पोलियो केसेस से मुतालिका इलाकों और पोलियो मुहिम में गफलत बरतने पर 2 मुलाजमीन को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए हैं. दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का खिदमत सेंटर का दौरा. उनके दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली रियाज. चीफ कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने आज मुल्तान में मस्तीदल रोड पर जो बनाया गया है सोलर सेंटर, जो उसका बगैर तौर पर विजिट किया है, जिसमें यहाँ पर आम लोगों को 78 के करीब जो सर्विसेज मुहैया की जाएंगी, जिसमें 32 से ज़ायद जो सर्विसेज हैं वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है. तो इस पर यहाँ पर जो भी कमिश्नर साहब ने तमाम जो बिल्डिंग है उसका यहाँ पर दौरा किया और तमाम जो सहूलियात यहाँ पर मिलेगी उनका भी जायजा लिया, और इस बात की भी यकीन दहानी करवाई गई कि जल्द अज जल्द यहाँ पर जो है लोगों की सर्विस के बेहतरी के लिए काम शुरू कर जाएगा. लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो कमिश्नर साहब ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि यहाँ पर इसके जो सहन में पौधे लगाए जाए, शजरकारी मुहिम के तहत इसको भी सरसब्ज़ शदाब बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए. मुझे तफसीलात जान से कमिश्नर साहब सर ये बताएगा कब तक ये फाल हो जाएगी, लोगों को कब यहाँ से जो सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगी? खिदमत सेंटर मुल्तान आज मैंने विज़िट किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, और 111 मिलियन इसकी जो है कॉस्ट आई है, और इसमें 78 जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज जो अवेलेबल हैं अंडर वन रूफ़, और उसमें 32 ऐसी हैं जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, चूँकि गवर्नमेंट के इसके ऊपर बहुत फोकस है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बूम करे और उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. और इसमें अब मेरे ख्याल से इसमें इसकी फंक्शनैलिटी में अब कोई रुकावट नहीं है, और मैंने इनको डायरेक्शन दे दी है कि इसको फौरी तौर पर जो है वो इसको फंक्शनल किया जाए, ताकि इसका जो पर्पज़ है, जो सर्विस डिलीवरी है, वो लोगों तक पहुँचे. और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसका बहुत जल्द जो है फॉर्मल जो है इसकी इनागुरेशन हम वो भी करवाएं, और इसमें कल परसों इंशाल्लाह ताला हम इसमें प्लांटेशन भी करने जा रहे हैं. सबसे अहम बात ये प्लांटेशन भी करेंगे. बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया. विहाड़ी में जनूबी पंजाब के पहले प्राइवेट कॉलेज में BS नर्सिंग क्लासेस का आगाज कर दिया गया. विहाड़ी से अपडेट करेंगे हाफिज साले मोहम्मद.
موجود ہیں وہاڑی الرحمان نرسنگ کالج کے اندر، جہاں پہ آج BSN کی کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے مہمان خصوصی CO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چیمبر آف کامرس فیڈریشن کے نائب صدر ظاہر اقبال چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں. چودھری صاحب بتائیے گا، پاکستان کے نرسنگ کالج کے پرائیویٹ طور پہ جو ہے پہلی مرتبہ وہاڑی کے اندر جو ہے BSN کی کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے، ہیلتھ کے شعبے کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو BSN پروگرام یہاں پہ الرحمان کالج میں شروع ہو رہا ہے، تو یہ نہ صرف وہاڑی بلکہ پورے ساؤتھ پنجاب میں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پروگرام پہلے نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے تعلیم کے شعبے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ فیسلٹی نہ صرف وہاڑی بلکہ گرد و نواح کے علاقوں کے رہنے والی بچیوں کو یہ سہولت میسر آئی ہے کہ یہاں پہ BSN پروگرام شروع ہوا ہے. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس علاقے میں جو طبی سہولیات ہیں اور جو عملے کی کمی ہے اس کو ختم کرنے میں یہ ایک بنیادی اور اہم کردار یہ ادارہ ادا کرے گا. عملے کی کمی کو پورا کیا جائے گا. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. اسسٹنٹ کمشنر لودھراں خواجہ عمیر محمود شہر کے قبرستانوں میں صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق بھٹا. مشتاق، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر لودھراں خواجہ عمیر محمود اور ان کی میونسپل کمیٹی کی جو ٹیم ہے وہ شہر کے دیگر جو معاملات ہیں، صفائی ستھرائی ہے، سیوریج ہے، یہ تو چل ہی رہے ہیں. ساتھ ساتھ قبرستانوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی اسسٹنٹ کمشنر کی ٹیم جو ہے اس وقت میونسپل کمیٹی کا شہر کا جو قبرستان ہے وہاں پر پہنچے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، بات کروں گا. سر، اچھا اقدام ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا میسج ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ DC صاحب کی ہدایت پہ ہم نے جہاں پہ باقی شہر کی تزئین و آزائش کے لیے یہ کام شروع کیا ہے. ہمارا قبرستان کا بھی ایک ایجنڈا ہے کہ جو ہمارے شہر کے میجر قبرستان ہیں ہم ان کے اندر صفائی کی ایک مہم کو انڈرٹیک کریں. اس حوالے سے میں نے اور CO صاحب نے پہلے بھی اس قبرستان کا وزٹ کیا تھا. ہم نے یہاں پہ آ کے چیزیں پن پوائنٹ کی تھیں. کہیں پہ کوئی دیوار اگر ڈیمیج ہے، کہیں پہ کوئی انکروچمنٹ ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی جھڑی بوٹیاں ہیں، کوئی گند وغیرہ پڑا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اس کو ایک مہم کے تحت اس کو اپلفٹ کر سکیں. دوسرا یہ کہ ہم نے جو شہر کے باقی قبرستان ہیں ہم ان کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور ہماری ریکویسٹ یہ ہے لوگوں سے کہ جن کے گھر ان کے ساتھ ساتھ ہیں وہ یہاں پہ لٹرنگ نہ کریں. ہم نے شہر کے اندر ہم نے بالکل ہی ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ڈسٹ بنز وغیرہ پرووائڈ کریں گے. ڈسٹ بن نہیں بھی ہیں تو ہم نے جو ہمارے باقی صفائی کا خیال رکھیں. بہت شکریہ مشتاق بھٹا، آپ نے اپڈیٹ کیا. بلدیاتی الیکشنز کی بات کریں گے. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سابقہ MNA پاکستان پیپلز پارٹی ڈویژنل جنرل سیکرٹری علی حسن گیلانی کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئیں. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے عمران اکبر. اس وقت احمد پور شرکیہ میں بلدیاتی الیکشنز کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں. سابقہ MNA مخدوم علی حسن گیلانی جو اب موجودہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں، وہ یہاں ان کی تشریف آوری ہوئی ہے احمد پور شرکیہ. ویلکم سر. اور ہم ان سے جانیں گے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ تیاریاں عروج پر ہیں، کیا تیاریاں ہیں آپ کی؟ گزارش یہ ہے کہ 105 ٹرم یہ حکومت لے چکی ہے. اگر حکومت بلدیاتی الیکشن کراتی ہے تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ بھی پتہ چل جائے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کروں گا. آج ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں ہر جماعت کے نمائندے موجود تھے. اس میں ایک ہم احمد پور شرکیہ اتحاد بنا رہے ہیں. اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے تحصیل احمد پور شرکیہ کے چیئرمینی کا الیکشن بھی ہم الیکشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ عمران اکبر، آپ نے اپڈیٹ کیا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.